दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपने तैयारी कुछ भी नहीं की है फिर भी आप AIBE 21st मतलब AIBE 21वीं का आप लोग पेपर बिना पढ़े निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से पूछेगा 10 नंबर का, सबसे ज़्यादा मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद से आईपीसी पूछेगा 8 नंबर का, ठीक है। आईपीसी और न्यू और ओल्ड दोनों इसमें पूछ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आईपीसी में दोनों पूछेगा, आईपीसी और बीएनएस, ठीक। और सीआरपीसी और न्यू बीएनएसएस दोनों पूछेगा, मतलब सीआरपीसी और इसका न्यू वर्जन जो आया है वो भी 10 नंबर का ये पूछेगा, ठीक है। सीपीसी पूछेगा, सिविल प्रोसीजर कोड 10 नंबर का। एविडेंस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, और इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 4 नंबर का। और फैमिली लॉ 8 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कौन कितने नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को, अगर हम लोग तैयारी तो किए नहीं हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो तैयारी नहीं किए हैं तो कैसे देखेंगे। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा है और हम लोग कैसे तैयारी करने वाले हैं। ये मेरा खुद का पेपर है, मैंने AIB 20 पास किया था, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं और कैसे इसको हम लोग देखिए। सबसे पहला बात ये है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप बुक्स लेके जाएंगे, तभी तो बिना पढ़े निकालेंगे, क्योंकि आपने तो पढ़ाई की नहीं। और कोई नहीं करता है, मैं भी नहीं किया था, बुक्स लेके गया था, ठीक है। मतलब बेयर एक्ट जो था वो बेयर एक्ट लेके गया था विदाउट नोट्स वाला। तो कैसे हमने किया, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है किसका, आईपीसी का। देखिए आईपीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखना है आपको, सेक्शन देखना है, ठीक। तो तुरंत आपको आईपीसी और सेक्शन 78 पे जाना है। यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ पे बेलिफ इज एग्जेम्प्ट इफ ही एक्टेड इन गुड फेथ अंडर ऑर्डर। अब ये वर्ड हमको खोजना है, तो कैसे खोजेंगे, तो इसमें तो 4 दिया गया है ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी में जाना है। तो चलिए आईपीसी हम लोग खोल लेते हैं। किधर है भैया, ये है आईपीसी, ठीक। आईपीसी खोल लिए और इसमें हम लोग आ गए किसमें, सेक्शन 78 में। तो चलिए 78 में आ जाते हैं। हम लोग आ गए 78 में। अब इसमें पढ़ेंगे, नथिंग इन विच डन इन परसुएंस of which is warranted by judgment or order the court of justice, if done whilst such judgment or order remains in force, is an offence notwithstanding any court may had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing act in good faith। यहाँ से देखिए, यहाँ से पूछा है, provided the person doing in the act in good faith believes that the court has such jurisdiction, ठीक। अब आ जाइए उस पे, क्वेश्चन पे आ जाइए। किधर गया हम लोग का क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। द बेलिफ इज एग्जाम्ड इफ ही एक्यूज इन गुड फैथ, ठीक है। आ गया, एग्जाम्ड ही एक्यूज इन गुड फैथ। तो उसमें इसमें देखिए कहीं भी गुड फैथ का जिक्र किया है, कहीं भी किसी में भी नहीं। गुड फैथ सिर्फ तीसरे में जिक्र किया है। और अभी हम लोग आईपीसी में देखे थे 78 में गुड फैथ का बात। देखिए प्रोवाइडेड दैट पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फैथ बिलीव्स द कोर्ट हैड सच जुरिडिक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग पकड़ सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर द BNS भारतीय न्याय संहिता न्यू वाला आईपीसी, ठीक है। अंडर द BNS 2023 व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डे एन ऑफेंडर में बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम, ठीक है। तो देखिए BNS के अनुसार सोलिटरी कन्फाइनमेंट में एक समय में कितने दिन तक उसको रखा जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 14 डेज। अब यहाँ पे सेक्शन नहीं दिया हुआ है,
तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट हम लोग ढूंढेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे बीएनएस में और बीएनएस में लाइन से आप लोग इसमें का क्या कंटेंट जो ऊपर होता है, ये सेक्शन सेक्शन में देखेंगे कहाँ है बीएनएस में, कहाँ है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। जैसे ऊपर से देखते आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, 11 नंबर में सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, सेक्शन 11 में और 12 में। तो हम डायरेक्ट सेक्शन 11 और 12 में आ जाएंगे, चैप्टर में खोल लेंगे सेक्शन 11 12। चलिए आ गए। देखिए 11 है ये, पर्सन, देखिए वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफेंस विच इज, डायरेक्ट हम लोग उसमें डेट टाइम देखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्लीमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 month, टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 month इज 6 month। ठीक, इसमें नहीं है, तो आप 12 में देखेंगे। इन देखिए एक्सिक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 14 days, यहाँ दिया हुआ है कन्फाइनमेंट, देखिए नो केस एक्सीड 14 days, देखिए 14 days दिया है, यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 days हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 दिन 14 days। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे हम लोग बिना पढ़े एग्जाम दे सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो। अब देखिए ये मोटर व्हीकल एक्ट का है, आप सब लेके जाएंगे बेयर एक्ट, उसमें ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्टेटमेंट 1, अंडर इंडियन पेनल कोड इफ द पर्सन harbor an offender who has escaped custody for the offence punishable with imprisonment 3 years, he shall be punished with imprisonment up to 7 years। ठीक है the law provides an exception for the harboring or concealing by husband or wife of the offender। हिंदी में पढ़ लेते हैं, कानूनी अपराध के पति या पत्नी द्वारा शरण देने या छिपाने के लिए एक अपवाद प्रदान करता है। तो देखिए पति द्वारा नहीं, पत्नी द्वारा, है ना, शरण देने या छिपाने के लिए ना, तो एक ही है पत्नी द्वारा। तो अब इसके लिए आपको हार्बर पता होना चाहिए किस सेक्शन में है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादातर हम सेक्शन वाला ही देखेंगे, सेक्शन वाला देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए अंडर सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस, तो अब 62 में आ जाइएगा। देखिए कह रहा कि इसमें क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन अटेम्प्ट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ मैक्सिमम 10 years इम्प्रिजनमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम ईयर्स ऑफ पनिशमेंट दैट कैन बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। ठीक है, तो 62 में जाइएगा, देखिएगा कौन सा है। यदि कोई व्यक्ति अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध प्रयास करता है, मतलब प्रयास करता है, तो 62 में अधिकतम कारावास कितने दिन का हो सकता है? तो देखिए 10 वर्ष का कारावास से दंडनीय अपराध है, कोई ऐसा अपराध है जिसमें 10 साल तक की सजा है, लेकिन वो सिर्फ उसका अटेम्प्ट करता है, तो क्या होगा? तो 62 में जब जाएंगे बीएनएस का, तो उसमें कहा है 1/4। ठीक है, तो बीएनएस में आ जाइए, पहले बीएनएस में आ गए, अब इसमें 62 में आ जाइएगा। बीएनएस के सेक्शन 62। ठीक, यह 62। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, whoever attempt to commit an offence punishable with this Sanhita imprisonment of life or to cause an offence to be connected in the such attempt does act any act towards the commission of offence shall not express provision is made by this Sanhita for the punishment of the punishable discretion provided one। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 1/2। ठीक है, तो अगर किसी चीज के लिए अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट नहीं दिया है, तो इसमें कह रहा है कि 1/2 ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन केस एज में बी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट दैट ऑफेंस विद सच। ठीक है, तो 62 के अनुसार क्या हो जाएगा, 10 साल तक की सजा है तो उसका 1/2 कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, तो 10 साल का है तो 5 साल उसको सजा मिलेगा। ठीक,
तो इस प्रकार से आप लोग मतलब बिना पढ़े भी आप लोग एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बस आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, देखना आना चाहिए कि हाँ, आपको सेक्शन मान लीजिए कि बीएनएस कह रहा है तो आप बीएनएस ही खोलें, ही नहीं जो बीएनएस कह रहा है आईपीसी खोल देंगे, सेक्शन 62 देखेंगे तो उसमें थोड़ा ना मिलेगा, सेक्शन 62 में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपका कोई क्वेरी हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अगला वीडियो उसके लिए बना सकता हूँ या बना दूंगा। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे बनाना चाहिए तो, और अधिक लोगों का उस पर कमेंट आ रहा है तो।